chapter is chapter number 10, theory of supply. Meaning of supply क्या है? Supply refers to the various quantity of a commodity that a producer is ready to sell at different possible price of that commodity at a point of time. Supply क्या है? एक quantity है किसी चीज़ की. commodity का मतलब वस्तु होता है जो एक प्रोड्यूसर तैयार है बेचने के लिए कितने भी प्राइस पर, उसे हम कहते हैं सप्लाई. सप्लाई में आपके दो वर्ड आते हैं, एक आता है सप्लाई और एक होता है क्वांटिटी सप्लाई. हमने पहले भी समझा था डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क था. उसी तरह का फ़र्क आपका डिमांड और सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में होता है. सप्लाई का मतलब है कि प्राइस कितने भी हों हमें बेचना सप्लाई करनी ही पड़ेगी, तो वो चीज़ें आती हैं आपकी सप्लाई में. क्वांटिटी सप्लाई का मतलब कि जब सही प्राइस होंगे तभी हम सही क्वांटिटी करेंगे, वो क्या है आपकी क्वांटिटी सप्लाई. तो इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी. एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो स्पेसिफिक प्राइस पे दी जाएगी वो क्या है आपकी क्वांटिटी सप्लाई है. फिर अगर हम बात करें तो शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल का मतलब होता है आपका टेबल. तो व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल? तो सप्लाई शेड्यूल में आप बता सकते हैं इट इज़ अ टेबल शोइंग द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब एक प्राइस दे रखे हैं और उसकी सप्लाई दे रखी है, उसको जब हम टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं वो आपका सप्लाई शेड्यूल होता है. नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किसे कहा जाता है और मार्केट सप्लाई शेड्यूल किसे कहा जाता है. देखिए, जब आप एक प्रोड्यूसर कोई सप्लाई करेगा तो वो आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होगा, और जब सारे प्रोड्यूसर किस चीज़ की सप्लाई करेंगे तो वो किस में आएगा आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल के अंदर आएगा. शेड्यूल है तो स्टार्टिंग आपकी होगी इट इज़ अ टेबल. शेड्यूल है तो इट इज़ अ टेबल, और कर्व है तो इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन. ध्यान से समझिए इसमें क्या है. इट इज़ अ टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटी वेरियस अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन द मार्केट इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी. यहाँ वर्ड है आपका इंडिविजुअल, और मार्केट में जहाँ इंडिविजुअल है वहाँ आ जाएगा आपका ऑल, और कोई फर्क नहीं है. जहाँ एक प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होगा, जहाँ सारे प्रोड्यूसर बेचने को तैयार हैं वहाँ मार्केट सप्लाई शेड्यूल आपका आएगा. नेक्स्ट आपका आता है सप्लाई कर्व किसे कहा जाता है. सब कर्व क्या है कि उसी शेड्यूल का हमने एक डायग्राम बना दिया, दैट इज सप्लाई कर्व. तो इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. ये एक कर्व है जो शो करता है पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व क्या है. अब हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की. वो क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में आता है. तो इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट. जब एक फर्म की या फिर एक इंडिविजुअल की शेड्यूल से हम उसका कर्व बना दें, वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है. और मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है, ये एक समीशन होता है, हॉरिजॉन्टल समीशन. हॉरिजॉन्टल आप समझती हैं, जिस तरह से आप लिखते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं. दो इंडिविजुअल है, उनकी सप्लाई को प्लस कर दे तो क्या बन के आ जाता है आपका मार्केट सप्लाई कर्व बन के आ जाता है. इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सप्लाई और सप्लाई फंक्शंस. एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. अब हम बात करते हैं कि आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हैं क्या. सबसे पहले अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आप सबसे पहले किस चीज़ से प्रभावित होंगे, उसके प्राइस से. तो पहला पॉइंट आपका आता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इसमें क्या कहा जाता है, इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई. ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी सप्लाई में. जनरली हाइयर द प्राइस हाइयर द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाई. ये फैक्ट होता है. अगर आपके किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो आप उसकी सप्लाई को बढ़ा देंगे, और प्राइस कम होते हैं तो सप्लाई आप कम कर देंगे. ठीक है, अब इसका शेड्यूल देखते हैं. यहाँ प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई है. तो प्राइस आपकी 10 से 20 हुए और क्वांटिटी सप्लाई आपकी 200 से 400 हो गई. तो ये क्या शो करता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में. इसी वजह से सप्लाई वर्ग क्या है आपका, अपवर्ड है. क्या है आपका, अपवर्ड. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड होता है. नेक्स्ट है इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, टी एंड कॉफ़ी. अगर आप टी और कॉफ़ी के आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप टी को बना रहे हैं और कॉफ़ी के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप क्या सोचेंगे, आप टी को ना बना के किसे बनाना शुरू करें, कॉफ़ी को बनाना शुरू कर दें. तो सप्लाई ऑफ द गुड्स डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. Considering a firm sell tea, if the price of the coffee rises in the market, the firm is willing to sell less tea at the existing price. उसका मन कम करेगा कि वो चाय को ना बेचे, किसे बेचने की कोशिश करे, कॉफ़ी को बेचने की कोशिश करता रहे. तो दो डिटर्मिनेंट आपके हो गए इसमें, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. थर्ड डिटर्मिनेंट हमारा है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट. आप भाई एक बात समझिए, मैंने कहा पहले एक एरिया में एक ही फैक्ट्री थी,
तो हम 1000 यूनिट एक महीने में बना रहे थे, और जब एक एरिया में 10 फैक्ट्री हो गई तो हमने 10,000 यूनिट बनानी शुरू कर दी। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी तो सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ फर्म्स अगर घट जाएंगी सप्लाई आपकी घट जाएंगी। तो नेक्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। मार्केट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट बिकॉज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इंप्लाइज इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई एंड वाइस वर्सा। आप देख सकते हैं कि S से S1 ये तब जाएगा जब आपकी नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी, NF का मतलब नंबर ऑफ फर्म्स है, और S से S2 आपका कब जाएगा जब नंबर ऑफ फर्म्स आपकी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट फैक्टर आपका जो है इसमें है प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है वो चीज़ें जो एक तरह का रॉ मटेरियल का काम करती है आपके प्रोडक्शन में। अगर मैंने कहा आप एक फार्मर है तो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स आपके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अगर वे सस्ते हो जाएं तो प्राइस सप्लाई आप बढ़ा सकते हैं, और भी महंगे हो जाएं तो आप सप्लाई क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो देख लीजिए, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इफ द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज, अगर प्राइस कम होते हैं तो कॉस्ट भी उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हम उसकी सप्लाई कर देंगे। देखिए इसने थोड़ा चीज़ें बताई हैं कि अगर हम प्राइस इससे कम होंगे तो उसकी जो लागत है वो कम हो जाएगी और हम सप्लाई बढ़ा देंगे। अगर प्राइस ज़्यादा होंगे लागत बढ़ जाएगी, सप्लाई क्या कर देंगे, हम उसकी कम कर देंगे। अकॉर्डिंगली मोर ऑफ द कमोडिटी इज सप्लाइड एट द एक्सिस्टिंग प्राइस एंड वाइस वर्सा। देख लीजिए S से S1 तब तक कब जाएगा ये आपका, जब नंबर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके डिक्रीज होंगे, और S से S2 तक कब जाएगा जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस क्या हो जाएंगे, आपके इंक्रीज हो जाएंगे। Our fifth point is state of technology. तो improvement in technology reduce the cost of production as the result more of the goods are supplied at the existing price। ये कहा गया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ करोगे लागत आपकी कम लगेगी और आप ज़्यादा बना पाओगे उसी प्राइस में। तो देखिए S से S1 तक कब जाएगा जब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होगी, और S से S2 कब जाएगा जब आपकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी। देखिए S से S1 को हम कहेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट, और S से S2 तक हम कहेंगे बैकवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट है आपका बिजनेस एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं एक्सपेक्टेशन में हमेशा। इन द सिचुएशन ऑफ बुलिश एक्सपेक्टेशन, अब एक वर्ड है आपका बुलिश। बुलिश का मतलब होता है हाई एक्सपेक्टेशन। इन्वेस्टमेंट टेंड्स टू राइज इन सप्लाई स्टार्ट राइजिंग एट एग्जिस्टिंग प्राइस। अगर मुझे लगता है कि इन फ्यूचर उसके प्राइस बहुत बढ़ने वाले हैं, मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो सप्लाई में आज से ही बढ़ा दूंगा, तो वो बुलिश कहा जाता है। और एक होता है बियरिश, जिसे मुझे लगता है कि आगे इसे कोई नहीं पूछेगा तो मैं सप्लाई क्या कर दूंगा, इसे कम कर दूंगा। देख लीजिए ये S से S1 तक कब जाएगा जब आपकी बुलिश एक्सपेक्टेशन होगी, और S2 से S1 तक कब जाएगा जब आपकी बियरिश एक्सपेक्टेशन होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ सप्लाई। अगर आपने ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी पढ़ा हो तो वही चीज़ इसके अंदर आती है। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है, इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब इसने कहा प्राइस को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या क्या कांस्टेंट रह सकता है, खुद सोच लीजिए। PR मतलब प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स, NF नंबर ऑफ फर्म्स, फिर PF का मतलब है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिजनेस एक्सपेक्टेशन और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सब क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। फिर इसने कहा कि क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी जब इसके प्राइस बढ़ेंगे, क्वांटिटी सप्लाई कम होगी जब इसके प्राइस कम होंगे। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ओन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। देख सकते हैं आप प्राइस भी दिखा रहे हैं इसमें 10, 11, 12, तो सप्लाई भी 100, 200 और 300। द अबव डायग्राम एंड शेड्यूल शोज दैट व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम P to P1, जब प्राइस बढ़े P से P1 तो क्वांटिटी बढ़ गई Q से Q1। तो ये कैसा शिफ्ट है आपका, फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट है। कैसा है, अपवर्ड मूवमेंट। फिर एजप्शंस क्या है, एजप्शंस सबसे आसान होते हैं इसमें। एजप्शंस क्या है कि एजप्शंस में इससे बाद में जितनी चीजें हैं उनके आगे आप नो चेंज लिख दीजिए। तो नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जितने भी आपके अलग फैक्टर्स हैं उसमें सिर्फ क्या लिखना है आपने, नो चेंज ही लिखना है। ठीक है।